हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर जो कि क्लास 12 का है उसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा ही सिंपल टॉपिक लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है टॉपिक का नाम? आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं किसके ऊपर? आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, अब बात यह है कि रटना नहीं है, हमको समझना है। ठीक है, अब आइडियल वर्ड माइंड में आती क्या है? जैसे मान लो मैं बोलूं कि आप अपने आप को कंसीडर कीजिए कि क्या आप एक आइडियल बच्चे हैं, आप आइडियल बेटे हैं या आइडियल बेटी हैं। ठीक है, आइडियल बच्चा कौन होगा? जो अपने माँ बाप की हर एक बात को फॉलो करेगा, मानेगा, ओबे करेगा हर किसी कंडीशन पे। ठीक है, लेकिन आजकल के टाइम वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। ठीक है, मुश्किल है। ठीक है, तो वैसे ही आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? ए सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्स लॉ एग्जैक्टली at all concentrations and at all temperature। जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को एग्जैक्टली ओबे करता है, फॉलो करता है at all concentration and at all temperatures, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन which obeys राउल्स लॉ exactly at all concentrations and at all temperatures is known as ideal solution। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एक पॉइंट्स क्या होंगे? नंबर 1 कि आइडियल सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम मिक्सिंग होगा, चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग होगा, वो जीरो होगा। कैसे? मान लो आपके पास एक 10 ml आपने सॉल्यूट लिया और 40 ml सॉल्वेंट लिया, आपने दोनों को मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा वो 50 ml आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 में 40 ऐड किया तो 45 हो गया या 55 हो गया, ऐसा नहीं होगा। 10 में 40 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। तो इसका मतलब क्या है? वहां पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो पहला पॉइंट आया कि दैट वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, दैट वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? डेल वी। डेल वी क्या है? वॉल्यूम चेंज। किसके ऊपर? मिक्स करने पे कितना आएगा? जीरो आएगा। देयर विल बी नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग सोल्यूट विद सॉल्वेंट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। नंबर 2, अगर वॉल्यूम चेंज जो है मिक्सिंग पे वो जीरो है तो वहां पे हीट चेंज भी नहीं होगा। ठीक है, हीट चेंज ऑन मिक्सिंग मींस मैं लिख दूं डेल एच मिक्सिंग कितना हो जाएगा? ये भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी और ना हीट इवोल्व होगी। हीट इज नीदर एब्जॉर्ब नॉर इवोल्व। इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन है ना तो वो एक्सोथर्मिक है ना वो क्या है? एंडोथर्मिक है। तो सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, नंबर 3 ये है कि जो प्रेशर चेंज है ऑन मिक्सिंग वो भी क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। ओके, नंबर 4 क्या आता है? नंबर 4 आता है सबसे बढ़िया बात कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ, वो सॉल्यूशन आपका क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो मैं क्या लिखूं कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। तो वो सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा? आपका आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। नंबर 4 क्या है कि जो आपका सोल्यूट है it will neither associate nor dissociate in the solution। मैंने आपको थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था वेन ऑफ फैक्टर का और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन का। उसमें मैंने आपको बोला था कि कुछ एक सोल्यूट ऐसे होते हैं कि जो सॉल्वेंट में जैसे उनको आप मिक्स करोगे वो डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड हुआ, एक्सेट्रा।
और कुछ एक सोल्यूट ऐसे होते हैं जो एसोसिएट हो जाते हैं सॉल्वेंट में, जैसे एसिटिक एसिड हुआ, बेंजोइक एसिड हुआ। तो हमारा सोल्यूट है, इट मस्ट नीदर डिसोशिएट नॉर एसोसिएट इन द सॉल्वेंट। तो क्या लिख दूं? सोल्यूट मस्ट नीदर डिसोशिएट नॉर एसोसिएट इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में डालोगे तो वो डिसोशिएट नहीं होना चाहिए और एसोसिएट भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो सॉल्यूशन बनेगा, इससे जो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो कुछ एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से एग्जांपल है भाई। तो नंबर 1 सबसे पहले एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन। देखो हमने हाइड्रोकार्बन लिया है और हाइड्रोकार्बन में हमने एल्केन उठाए हैं, ठीक है। तो ये ना तो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ना डिसोशिएट होते हैं, ना एसोसिएट होते हैं, और ना इनमें कोई वॉल्यूम चेंज होता है मिक्सिंग पे, ना हीट चेंज होती है मिक्सिंग पे। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? आपका आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, नंबर 2 देखो, नंबर 2 आपका आ गया जैसे बेंजीन एंड टोलुइन। अब देखो दोनों के दोनों हाइड्रोकार्बन है, कौन से? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन कौन सा हुआ आपका? ये आपका बेंजीन हो गया। और टोलुइन कौन सा हुआ आपका? ये आपका टोलुइन हो गया। बोथ आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड बोथ मेक एन आइडियल सॉल्यूशन। नंबर 3 कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, और दोनों क्या बनाते हैं? एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। नंबर 4 आपका हो गया इथाइलिन डाइब्रोमाइड में रहते हैं, जैसे हमने लिया CH2Br, ये हो गया आपका इथाइलिन डाइब्रोमाइड। और एक हमने ले लिया क्या? इथाइलिन डाइक्लोराइड CH2Cl। इथाइलिन डाइब्रोमाइड है, इथाइलिन डाइक्लोराइड है। ना तो ये दोनों एसोसिएट होते हैं, ना डिसोसिएट होते हैं सॉल्यूशन में, दोनों आपस में रिएक्ट भी नहीं करते हैं, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता मिक्सिंग पे, कोई हीट चेंज नहीं होती मिक्सिंग पे, एंड बोथ मेक अ परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं किसके ऊपर? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तब तक आप इसको एक बार उतार लीजिए। चलो अभी नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? ध्यान से देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउल्स लॉ को ओबे करता है। तो ऑब्वियसली नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। ए सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल सा, ए सॉल्यूशन which do not obey Raoult's law is known as a non-ideal solution। इसका मतलब कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा उसके अंदर पहला पॉइंट क्या होगा कि जो डेल H अपॉन मिक्सिंग है वो जीरो नहीं होगी। इसका मतलब डेल H मिक्सिंग है इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट इवोल्व होगी, यानी दो कंडीशन आ जाती है हमारे पास। कितनी कंडीशन आ जाती है? दो। दूसरा इसके अंदर जो डेल V अपॉन मिक्सिंग है वो भी क्या होगा? जीरो नहीं होगा। इसका मतलब या तो डेल V अपॉन मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा, या तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा या वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसका मतलब कितनी कंडीशन आ गई हमारे पास? दो कंडीशन आ गई। इससे एक बात पता लगती है कि आपका ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो दो टाइप का होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? दो टाइप का होता है। और बेसिकली नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशंस है, सोल्यूट और जो सॉल्वेंट है, उनकी डिफरेंट पोलैरिटीज होती है। उनकी क्या होती है? डिफरेंट पोलैरिटीज और डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने हो गए? these are of two टाइप्स। अब ये दो टाइप क्या होंगे? देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जो कि
राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता है। हमने राउल्स लॉ का वो जो ग्राफ हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब ये दो टाइप का है, तो क्या बोला कि एक तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो कि जो राउल्स लॉ में को पॉजिटिव डेविएट करता है, जो ग्राफ को क्या करता है, राउल्स लॉ के ग्राफ को पॉजिटिव डेविएशन लेके आता है, और एक वो होगा जो नेगेटिव डेविएट करता होगा। तो पहला नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हो गया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हिच शोज पॉजिटिव डेविएशन इन राउल्स लॉ, ठीक है। पहला टाइप हो गया, इट इज ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हिच शोज पॉजिटिव डेविएशन इन राउल्स लॉ, कि जो राउल्स लॉ को पॉजिटिवली डेविएट कर दे उसे हम लोग पहला टाइप ये हो गया। अब देखो बात ये है कि राउल्स लॉ में एक बात हमने पढ़ी थी कि जो कंपोनेंट्स हैं उनका जो पार्शियल प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यानी अगर मैं एक कंपोनेंट ए ले लेता हूं और एक कंपोनेंट क्या ले लेता हूं मैं बी, तो क्या होगा कि यहां पर ऊपर पहले देखो नॉन आइडियल में कि जो पी ए है, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए होता, किसमें होता, आइडियल सॉल्यूशन में होता। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, एंड सिमिलरली दूसरा कंपोनेंट है यानी पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू में काई बी। पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट बी का, पी नॉट बी क्या है, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट ऑफ द कंपोनेंट बी, एंड काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में तो ये इक्वल होंगे नहीं, आइडियल में इक्वल हो जाएंगे। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होने वाला है, देखो पॉजिटिव डेविएशन में सबसे पहले ये कंडीशन देखो क्या होगा, नंबर 1 कि जो डेल वी मिक्सिंग है इट विल बी ग्रेटर देन 0। डेल वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यानी अगर 10 ml सोल्यूट है और 40 ml सॉल्वेंट है तो मिक्सिंग पे जो 50 ml होना चाहिए था आइडियल सॉल्यूशन में, यहां पे 50 नहीं होगा, मोर देन 50 हो जाएगा। यानी 51 हो सकता है, 52, 55 हो सकता है, ठीक है। तो डेल वी मिक्सिंग, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ जाएगा। दूसरी बात क्या आएगी यहां पे, दूसरी बात जो डेल एच अपॉन मिक्सिंग है ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब डेल एच अपॉन मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 है यानी डेल एच पॉजिटिव हो गया, और डेल एच पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, एंडोथर्मिक। क्या है, एंडोथर्मिक मींस हीट विल बी एब्सॉर्ब्ड, मींस हीट इज एब्सॉर्ब। अब यार एक सिंपल सी बात है, जब हीट एब्सॉर्ब होगी, जब क्या होगी, हीट एब्सॉर्ब होगी, टेंपरेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अवे भी जाएंगे, अवे जाएंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ेगा, सिंपल सी बात थी। तो पॉजिटिव जो डेविएशन लेके आता है राउल्स लॉ में नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसमें डेल एच क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब डेल एच क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल एच पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या, हीट इज एब्सॉर्ब। जब हीट एब्सॉर्ब होगी देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपोनेंट्स विल बी इंक्रीज, एंड वो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सा कांसेप्ट था, ठीक है, ओके। नंबर 3, वहां पर क्या होगा कि जो PA है, मान लो एक कंपोनेंट ए लेते हैं सॉल्यूशन में और एक कंपोनेंट हम लोग बी लेते हैं, तो PA इज ग्रेटर देन P नॉट A इंटू काई A, एंड PB इज ग्रेटर देन P नॉट B इंटू में काई B। और ऑब्वियसली जो P टोटल है, जो P टोटल है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, PA प्लस में PB। और PA क्या है, P नॉट A इंटू काई A एंड P नॉट B प्लस में P नॉट B इंटू में काई B। ये बात ऑब्वियसली हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो कि राउल्स लॉ को पॉजिटिवली डेविएट करता है। अगर हम इसका ग्राफ हम लोग डिस्कस करें, अगर हम इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो ग्राफ देखो किस टाइप का आएगा। पहले आप इसको उतार लीजिए अच्छे से, ठीक है, उसके बाद मैं ऊपर वाला मिटाने जा रहा हूं। अगर हम लोग ग्राफ डिस्कस करें,
ये भी मैं मिटाने जा रहा हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। नंबर 1, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और नंबर 2 मैं कर देता हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ओके। अब देखो ग्राफ, इधर हम लोग क्या लेते थे, मोल फ्रैक्शन लेते थे हम लोग, और इधर हम लोग क्या लेते हैं, वेपर प्रेशर लेते हैं। ठीक है, यहां पे काई ए कितना हो गया, 0 हो गया, और काई बी कितना हो गया, 1 हो गया। यहां पे काई ए मान लो 1 हो गया, और काई बी कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, अब काई ए 1 है, अब काई बी यहां पे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका P नॉट B। फिर यहां पे काई ए 0 था, अभी बढ़ता जा रहा है, ये पॉइंट हो गया आपका कौन सा, P नॉट A। ओके, ये जो ग्राफ आया है वो कौन सी लाइन का है, कि जो PA है, PA क्या है, इज इक्वल टू P नॉट A इंटू काई ए। और ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किसका है, ये वाला, ये है PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू काई B। और ये ग्राफ किसका है, PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू काई A। ये बात सही है। अब देखो क्या है, उसने क्या बोला कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, PA इज ग्रेटर देन P नॉट A इंटू काई A। तो इसका मतलब ये लाइन, ये तो राउल्स लॉ की लाइन है, ये तो आएगी नहीं। इस ग्राफ में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। इस ग्राफ में क्या होगा, ये पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन होगा तो इस लाइन को हम लोग हटा देते हैं। ये देखो, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, पॉजिटिवली डेविएट हो गया। ठीक है ना, ओके। उसके बाद ये लाइन भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली डेविएट होगी यहाँ पे, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिवली डेविएशन में शो कर देते हैं। ये देखो, क्लियर है। तो ये ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ है PA इज ग्रेटर देन P नॉट A इंटू काई A। और ये ग्राफ कौन सा है, PB इज ग्रेटर देन P नॉट B इंटू में काई B। ये बात क्लियर है, ओके। अभी दूसरा एग्जांपल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, इनके हम लोग एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो वो कौन सा है, जो कि राउल्स लॉ में नेगेटिवली डेविएट करता है। राउल्स लॉ को क्या करेगा, नेगेटिवली डेविएट करेगा। तो देखो उस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो PA है वो हो जाएगा लेस देन P नॉट A इंटू में काई B। और सिमिलरली जो PB है वो भी हो जाएगा लेस देन P नॉट B इंटू में काई B। और जो P टोटल है, P सॉल्यूशन का जो है, P सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा क्या आपका, लेस देन PA प्लस में PB। ये बात क्लियर है। अब इसको हम लोग ग्राफिकली थोड़ा शो कर देते हैं, कैसे, मैं डायरेक्ट बना देता हूं। यहां पर क्या है, मोल फ्रैक्शन, ओके, और यहां पर क्या है, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहां हमने क्या लिया, काई A 0 ले लिया और काई B कितना ले लिया, 1। यहाँ पे काई A 1 हो गया और काई B कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये जो ग्राफ यहाँ पॉजिटिवली डेविएट हुआ है, वो ग्राफ वहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिवली डेविएट हो जाएगा। हो गया नेगेटिवली डेविएट। फिर ये भी यहां से नेगेटिवली डेविएट हो गया, हो गया। अब ये पॉइंट यहां पर क्या लेंगे हम लोग, ये लेंगे हम लोग, क्या बढ़ रहा है, काई B बढ़ रहा है, तो ये जाएगा P नॉट B, ये हो जाएगा P नॉट A। तो ये जो लाइन, ये जो ग्राफ आया जो नेगेटिव डेविएट हो गया राउल्स लॉ से, तो वो ग्राफ क्या है आपका, वो ग्राफ है PA इज लेस देन P नॉट A इंटू काई A। और ये क्या है, PB इज लेस देन इंटू काई A। ये बात क्लियर है। यहां पर क्या था,
पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू काई ए, और यहां था पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू काई बी। हेंस जो पी टोटल था, सॉल्यूशन था वो क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, वो भी उससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ओके, यहां पर डेल एच अपॉन मिक्सिंग लेस देन 0 हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिवली डेविएट हो रहा है। लेस देन 0 का मतलब वो डेल एच अपॉन मिक्सिंग क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। डेल एच नेगेटिव होने का मतलब क्या है, हीट इज इक्वल एक्सोथर्मिक, तो भैया ये आपका हो गया एक्सोथर्मिक। ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक बोले तो इट मींस हीट इज इवोल्व्ड। यहां पर क्या था, यहां पर था आपका डेल एच ऑन मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 था, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या था, एंडोथर्मिक था। एंडोथर्मिक होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या, हीट इज एब्सॉर्ब्ड। इसका मतलब होता है हीट इज एब्सॉर्ब्ड। ओके, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट यहां पर फिर वही कहानी कि जो डेल वी मिक्सिंग वो भी क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। तो हीट एग्जिट हो गई, जब हीट क्या हो गई, एग्जिट हो गई, तो वॉल्यूम क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा। तो डेल वी मिक्सिंग क्या होगी, लेस देन 0। यहां पर क्या था, यहां पर था डेल वी अपॉन मिक्सिंग, वो क्या था, ग्रेटर देन 0 था। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे हमारे पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के। कैसे ग्राफ डेविएट होता है अच्छे से समझ लीजिए, क्या क्या पॉइंट। पॉजिटिव में सब कुछ पॉजिटिव है, सिंपल सा याद रखने का तरीका है। पॉजिटिव में चाहे वो डेल एच मिक्सिंग ले लो, डेल वी मिक्सिंग ले लो, ठीक है, वो सब पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। नेगेटिव में सब नेगेटिव है, वो लेस देन 0 होगा, ठीक है, ये बात। लेकिन एक चीज जो कि ना तो यहां पे नेगेटिव है ना यहां पे पॉजिटिव है, कौन सा, एंट्रोपी चेंज। देखो सिंपल सी बात है, जब आप एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करोगे तो ऑब्वियसली कंपोनेंट्स हैं, उनमें मॉलिक्यूल्स हैं, उनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसमें क्या बढ़ेगा, डिसऑर्डर बढ़ेगा। डिसऑर्डर बढ़ने का मतलब क्या बढ़ा, एंट्रोपी बढ़ा। तो चाहे ये सॉल्यूशन हो जो पॉजिटिवली डेविएट करता है राउल्स लॉ को, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, चाहे जो नेगेटिवली डेविएट करता हो, उन दोनों सॉल्यूशन में when both the components are mixed then entropy will be increased। तो भैया यहां पर सिंपल सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि जो डेल एस है वो ग्रेटर देन 0 होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। यहां भी जो डेल एस है वो भी ग्रेटर देन 0 होगी, एंट्रोपी यहां भी इंक्रीज होने वाली है। दोनों सॉल्यूशन में एंट्रोपी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन में आ जाऊं जहां पे डेल एच मिक्सिंग भी 0 था, डेल वी मिक्सिंग भी 0 था, बट आइडियल सॉल्यूशन में भी दो कंपोनेंट को तो आप मिक्स कर रहे हो ना, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हो, तो आइडियल सॉल्यूशन में भी डेल एस 0 नहीं होता है। वहां पर आइडियल सॉल्यूशन में भी डेल एस ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि वहां पर भी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। और इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, which of the following is incorrect for an ideal solution? नंबर 1, del H mixing is equal to 0। चलो एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसको उतार दीजिए अच्छे से पहले, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, कुछ प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या बोला कि which of the following is incorrect, ध्यान से, which of the following is incorrect for an ideal solution, ठीक है। आपको ऑप्शन देगा नंबर 1, जैसे डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, आइडियल में तो ये सही है। दूसरा दे दिया उसने, जैसे मान लो डेल वी ऑन मिक्सिंग इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तीसरा वो देगा क्या, डेल जी इज इक्वल टू 0, तीसरा ये देगा। और चौथा कुछ देगा कि जो डेल पी है वो है, वो भी 0 देगा, चेंज इन प्रेशर। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ये इनकरेक्ट है। क्यों, सॉल्यूशन कौन सा है,
आइडियल सॉल्यूशन है। कोई भी सॉल्यूशन हो, आइडियल हो, नॉन आइडियल हो, जब कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करोगे एंट्रोपी विल डेफिनेटली इंक्रीज। एंट्रोपी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, डेल एस बढ़ेगा। तो देखो हमारे पास एक इक्वेशन है, थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस में टी डेल एस, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या है ये, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस में टी डेल एस। अब देखो हमको ये पता है कि आइडियल सॉल्यूशन में बी डेल एस ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये डेल एस अगर 0 से ज्यादा हो जाएगा, ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो फिर ये टेम्परेचर कितना ला सकते हो, मिनिमम 0 केल्विन। लेकिन 0 केल्विन में तो सब कुछ फ्रीज है, ठीक है। तो अब ये चीज तो पॉजिटिव होने वाली है, टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। और ये चीज भी आपकी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 भी पॉजिटिव होगी, तो इनका जो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है, वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन आगे साइंटिस्ट है नेगेटिव, तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है वो क्या हो गई, नेगेटिव की हो गई। अब डिपेंड करता है इसके ऊपर। अब देखो डेल एच आइडियल सॉल्यूशन में कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो गया, तो अल्टीमेटली आपके पास डेल जी क्या आया, डेल जी आपके पास क्या आया, नेगेटिव। डेल जी क्या आया, नेगेटिव। अब डेल जी नेगेटिव आने का मतलब डेल जी 0 तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो वहां पे आपका डेल जी है इज नॉट इक्वल टू 0 और डेल एस है वो तो ग्रेटर देन 0 होगी। मैंने यहां पे ग्रेटर देन क्यों नहीं लिखा, लेस देन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो डिपेंड करता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ेंगे तो वहां पे डेल एच की वैल्यू डिपेंड करती है कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया इससे, तो फिर वो डेल जी का वैल्यू चेंज हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इसलिए मैंने लिख दिया डेल जी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन 1-2 बार एग्जाम में आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए। आइडियल सॉल्यूशन में डेल एच मिक्सिंग 0 हो सकता है, डेल वी मिक्सिंग 0 हो सकता है, लेकिन डेल एस एंट्रोपी चेंज कभी 0 नहीं होगा, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। व्हाई? बिकॉज़ व्हेन वी ऐड टू कंपोनेंट्स, डेफिनेटली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल गोइंग टू इंक्रीज एंड इट मींस डिसऑर्डर इज इंक्रीजिंग, इट मींस एंट्रोपी विल बी इंक्रीज, और एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो वो डेल जी को इफेक्ट करेगी, तो डेल जी 0 नहीं होगा, डेल जी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपको अच्छे से इस क्वेश्चन का जवाब देना है। क्लियर है बात? इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं। चलिए आइए अब हम लोग कुछ एक एग्जांपल पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, जो कि राउल्स लॉ को पॉजिटिवली डेविएट करते हैं और जो कि राउल्स लॉ को नेगेटिवली डेविएट करते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं थोड़ा सा कि मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट है A एंड B, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन A2 प्लस में B2 गिव्स यू 2AB। एक कंपोनेंट ये था, एक कंपोनेंट B था, इन्होंने आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया, AB बनाया। तो यहां पर क्या होगा कि जो A और A के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और B और B के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ज्यादा होगी देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड B। तो पॉजिटिव डेविएशन जो करते हैं राउल्स लॉ में, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में द इंटरेक्शन ऑफ AA एंड BB इज ग्रेटर देन AB। मींस सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो आपस की इंटरेक्शन है वो ज्यादा होगी देन जब वो सॉल्यूशन में होंगे, ठीक है। ओके, अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे कुछ एक एग्जांपल है, जैसे यहां पर वाटर है, ये हमने लिया मिथेनॉल। अल्कोहल में जैसे मिथेनॉल हुआ, इथेनॉल हुआ, अल्कोहल में जब आप वाटर ऐड कर दोगे तो देखो वाटर मॉलिक्यूल्स में आपस में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल में भी एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनके अंदर भी है। तो वाटर में आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपस में मॉलिक्यूल्स में, वो अच्छी होगी और अल्कोहल की आपस की अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करके हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे तो वहां पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी वो थोड़ी सी वीक होगी, ठीक है। इसका मतलब कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन। तो वो कौन से हो गए आपके, पॉजिटिवली डेविएट वाले हो गए। जैसे मान लो अभी आपस में रिएक्ट तो करेंगे,
अगर सोल्यूट और सोलवेंट आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं तो वो सॉल्यूशन तो आपका आइडियल हो जाता है। ये आपस में रिएक्ट करेंगे लेकिन उतना एक्सटेंट तक रिएक्ट नहीं होगा, क्योंकि इनकी आपस में खुद की अपने मॉलिक्यूल से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अच्छी है देन इन अ सॉल्यूशन। कुछ एक एग्जांपल क्या होगा, जैसे एसीटोन में इथेनॉल मिला दिया, एसीटोन में कार्बन डाइसल्फाइड मिला दिया, ठीक है। यहां पर अब देखो कार्बन डाइसल्फाइड में देखो C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें पोलैरिटी नहीं, क्यों? इसका जो डाइपोल मूवमेंट आता है म्यू वो कितना है, 0 है। सल्फर यहां खींचेगा, ये सल्फर यहां खींचेगा, जो नेट फोर्स है वो कितना आएगा, 0 आएगा। अब जो एसीटोन है वो पोलर है, कैसे पोलर है, ये देखो C डबल बॉन्ड O CH3 ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। तो यहां पर कार्बन डाइसल्फाइड मॉलिक्यूल्स में आपस में कौन सी फोर्स होगी, वैन डर वाल्स फोर्स होगी। और यहां पर कौन सी, ये पोलर है, तो यहां पर क्या आएगी, यहां पर भी वैन डर वाल्स फोर्स आएगी, ठीक है। लेकिन वो कौन सी आएगी, वो डाइपोल डाइपोल आएगी, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स का आपस का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, किससे, जब ये इसमें होंगे, सॉल्यूशन में होंगे। सिमिलरली इथेनॉल प्लस में साइक्लोहेक्सेन हो गया, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड both do positive deviation in Raoult's law। कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड टोल्यूइन हो गया, एसीटोन और क्या हो गया, बेंजीन हो गया। सो दीज आर सम एग्जांपल जहां पर जो कंपोनेंट्स है, सोल्यूट एंड सोलवेंट है, उनकी खुद की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन दे आर इन अ सॉल्यूशन। तो ये वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है जो राउल्स लॉ को पॉजिटिवली डेविएट करेंगे। सिमिलरली अब आते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले में। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो AA एंड BB इनकी जो आपस में जो कंपोनेंट्स की जो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, देन दे आर इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है, लेकिन जब वो खुद अपनी स्टेट में है, ठीक है, तो वहां पे उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी वीक है, ठीक है। अब हम इसके कुछ एक एग्जांपल हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे ये तो कुछ एक एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन के। दूसरी बात एक चीज और नोटिस करो कि यहां पे जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A एंड B की ज्यादा होगी तो इसका मतलब इन मॉलिक्यूल्स की जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो ज्यादा हो जाएगी, यानी वो जल्दी एस्केप होना चाहेंगे। जब एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी तो इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। सो हियर इन पॉजिटिव डेविएशन द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ A एंड B इज हायर एंड हेंस दे हैव हायर वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और यही कहानी यहां पर अगर हम लोग करें, यहां पर A और B मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उनका जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाने वाला है, कम हो जाने वाला है। अब इनके कुछ एक एग्जांपल पढ़ते हैं कि जब हम वाटर में एसिड मिलाते हैं, HCl मिलाओ वाटर में, HNO3 मिलाओ या H2SO4 मिलाओ, तो वो नेगेटिव डेविएट करता है राउल्स लॉ को। वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं जो राउल्स लॉ को क्या करते हैं, नेगेटिवली डेविएट करते हैं। तो यहां पर del H क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव यानी एक्सोथर्मिक। तो कभी भी आप वाटर में एसिड मिलाओगे ड्रॉप बाय ड्रॉप तो सॉल्यूशन आप देखिएगा बहुत गर्म हो जाता है, यानी हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या लोगे, आप अल्कोहल में जैसे मिथेनॉल में आपने एसिटिक एसिड मिला दिया तो वो भी सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा, एक्सोथर्मिक है ये भी, वो भी नेगेटिव डेविएट होगा। एसिटिक एसिड में pyridine मिला दो वो भी वही कहानी है। क्लोरोफॉर्म में आप चाहे डाइइथाइल ईथर मिलाओ, आप नाइट्रिक एसिड मिलाओ, बेंजीन मिलाओ या एसीटोन मिलाओ, वो भी नेगेटिवली डेविएट करेगा। मींस ये सारे के सारे सॉल्यूशन है, जब इनमें ये कंपोनेंट्स को आपस में आप मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। क्लियर बात है। तो यहां पर मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी इनकी आपस में कम हो जाएगी, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये कुछ एक एग्जांपल थे जिनमें 4 तो क्लोरोफॉर्म के ही है। तो क्लोरोफॉर्म में डाइइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म में नाइट्रिक एसिड, क्लोरोफॉर्म में बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म में आपने क्या मिलाया, एसीटोन मिलाया। तो ये सारे के सारे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज नेगेटिव डेविएशन इन राउल्स लॉ, और आपको एग्जांपल दिए जाएंगे। अच्छे से एग्जांपल आप समझ लीजिए।
वाटर में अल्कोहल मिलाते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन होता है, और वाटर में जब एसिड मिलाते हैं तो वो नेगेटिव डेविएशन होता है। क्लोरोफॉर्म के साथ में डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म के साथ में नाइट्रिक एसिड, बेंजीन, एसीटोन मिलाते हैं तो वो आपका कौन सा हो जाता है, नेगेटिवली डेविएशन वाला। और वही क्लोरोफॉर्म के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला दो तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन का हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से एग्जाम्पल को समझ लीजिए, अच्छे से इनको थोड़े याद रखिए, इसके ऊपर भी एग्जाम में एक क्वेश्चन हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, इसको उतार लीजिए तब तक। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं किसको, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बोला हमने, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या हम इनको एजियोट्रॉप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स। अब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। अभी हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, तो पहली बात तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, ये माइंड में फिट करो। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको पता है दो टाइप के होते हैं, जो कि राउल्स लॉ को पॉजिटिवली डेविएट करते हैं और जो कि राउल्स लॉ को नेगेटिवली डेविएट करते हैं। तो मैं काम करता हूं, अभी हमने जो पॉजिटिवली डेविएशन का एग्जांपल पढ़ा, मैं ले लेता हूं यहां पे किसका एग्जांपल, पॉजिटिव डेविएशन का एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, और वो हमारे पास क्या था, जैसे मान लो वाटर प्लस में इथेनॉल ले लेता हूं। मैं क्या ले लेता हूं यहां पे, वाटर प्लस में इथेनॉल, H2O प्लस में C2H5OH, ये ले लिया। और एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे कौन सा, नेगेटिव डेविएशन का। नेगेटिव डेविएशन का हमने क्या एग्जांपल पढ़े थे कि वाटर में आप क्या डाल दो, एसिड डाल दो। जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं वाटर प्लस में एक एसिड ले लिया हम लोगों ने, HNO3, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि वाटर का खुद का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, इथेनॉल का खुद का बॉइलिंग पॉइंट है। चलो, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, डिफरेंस है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप इनको मिक्स करते हो तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा, वो सॉल्यूशन है उसका एक खुद का अलग ही बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा। और उस सॉल्यूशन से अगर आप इन दोनों कंपोनेंट को सेपरेट आउट करना चाहो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो भी नहीं हो पाएगा। यानी they will acquire a new boiling point where the components when mixed together, components they have their own boiling points, when they mix together they acquire a new boiling point, and after that if you want to separate them they cannot even be separated by fractional distillation, and those type of mixtures are known as azeotropic mixture. So an azeotropic mixture in which the components cannot be separated even by fractional distillation are known as azeotropic mixture. ठीक है, तो क्या होगा azeotropic mixture? ठीक है, a mixture, a solution in which components, जैसे मान लो हमारा एक बाइनरी सॉल्यूशन था, उसमें दो ही कंपोनेंट थे, a solution in which components can not be separated even by fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी आप कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर पाओ तो उन कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक। उन मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से, वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल दे रहा हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और जो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है लगभग 38.37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं इसको केल्विन में ले लूं तो ये हो गया हमारा कितना, 373.15 केल्विन, और इसको अगर मैं केल्विन में ले लेता हूं तो इसमें 273.15 ऐड कर दो, और ऐड करने पे लगभग आपका जो आएगा वो आएगा 351.52 केल्विन आएगा। अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है, लेकिन इन दोनों को जब मिक्सअप करोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन का एक नया
बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है 351.15 केल्विन। एक चीज नोटिस करो कि इस सॉल्यूशन का जो नया बॉइलिंग पॉइंट आ गया वो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो गया, कम हो गया, यानी मिनिमम हो गया। तो ये जो एजियोट्रॉप बनेगा इसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या बोला है इसको हम लोग, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आर दोज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस व्हिच shows positive deviation in a Raoult's law. These are those non-ideal solutions which shows positive deviation in a Raoult's law. Positive deviation वाले minimum boiling azeotrophs बनाते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है, वाटर प्लस इथेनॉल। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, 273.15 ऐड करके हो गया 373.15 केल्विन। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.37 डिग्री सेल्सियस। आप एक बार गूगल पे चेक कर लीजिएगा। केल्विन में कितना हो गया, 351.52 केल्विन कुछ हो गया। लेकिन जब आप इसको मिक्स करते हो तो जो बॉइलिंग पॉइंट आता है सॉल्यूशन का वो आता है 351.15 केल्विन। अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक ही हो गया। अब एक ही हो गया तो आप इसको सेपरेट कैसे करोगे? फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो ये है वो क्या है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर है। अब चूंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम है तो वो हो गया आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है इज लेस देन ईदर ऑफ द कंपोनेंट्स, where the boiling point is less than either of the components। कंपोनेंट से कम हो गया तो क्या हो गया आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे किस पे, नेगेटिव डेविएशन वाले पे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, वाटर में हमने एसिड डाल दिया, HNO3 डाल दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो गया, वही सेम 100 डिग्री सेल्सियस। और वही जो HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, लगभग आई थिंक 83 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, लगभग 83 डिग्री सेल्सियस है। तो कन्वर्ट कर लो, ये आपका हो गया 373.15 केल्विन और ये आपका हो गया 83 प्लस में 273, ये लगभग आएगा आपका 356.15 केल्विन, कुछ इतना आना चाहिए, चेक कर लीजिएगा आप लोग। अब देखो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है। लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का एक नया ही बॉइलिंग पॉइंट आ गया, तो वो आता है लगभग 393.15 केल्विन, कुछ इतना बॉइलिंग पॉइंट आता है। मींस जब हम लोग 68% HNO3 और 32% वाटर लेते हैं, इनमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग है और HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। लेकिन जब हम दोनों को मिक्स करेंगे जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आता है 393.15, जो कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा है, जो कि एसिड के बॉइलिंग पॉइंट से तो वैसे ही ज्यादा है। इसका मतलब द सॉल्यूशन एक्वायर्स अ न्यू बॉइलिंग पॉइंट, अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग जो एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन या एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स है उनको हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इनको, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन में देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट एक ही हो जाता है, वो कांस्टेंट है। अब आप इनसे कंपोनेंट को सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ईदर ऑफ द कंपोनेंट, इन दोनों कंपोनेंट से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मींस ए मिक्सचर, ए सॉल्यूशन वेयर द boiling point of the solution is greater than either of the two components is known as a negative deviation। अब देखो boiling point क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे maximum boiling एजियोट्रोप्स। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन बनाता है, वो बनाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्स लॉ में। एग्जांपल वाटर प्लस में HNO3। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन बनाता है, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्स लॉ में, जैसे हमने वाटर प्लस में इथेनॉल का ले लिया, ठीक है। ओके, अब इस एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन को या एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं, बिकॉज़ द सॉल्यूशन एक्वायर्स अ कांस्टेंट
constant boiling point means in which the components cannot be separated even by fractional distillation. तो ये है आपके एजियोट्रोपिक मिक्सचर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद कर लीजिए, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हमने ग्राफ डिस्कस किए, हमने एग्जांपल डिस्कस किए, एग्जाम में एग्जांपल देता है, और हमने डिस्कस किया एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है। अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।